नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे टनकपुर, गांधी मैदान में जनसभा को किया संबोधित, भाजपा के विकास कार्यों का किया गुणगान। वसंत उत्सव पर्व पर हुई मां सरस्वती की पूजा, जनेऊ और दीक्षा संस्कार के धूमधाम से हुए आयोजन, झूले पर झूलकर लोगों ने जाहिर की खुशी। और चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे प्रत्याशी हरीश रावत, लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में लोगों से कर रहे कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील। शनिवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने शहरों के नाम बदलने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी है। दरअसल होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है, जिस पर मंत्री सारंग ने बधाई दी है और भोपाल का नाम भी भोजपाल करने का प्रस्ताव रखा है। सारंग की माने तो गुलामी के सभी प्रतीक को बदलना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को सही जानकारी मिल सके। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा है। नरेंद्र मोदी जी को और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बधाई, धन्यवाद और साधुवाद करता हूं कि उन्होंने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया है। नर्मदा मैया जो हमारी जीवनदायिनी है, नर्मदा मैया जो हमारी आस्था का केंद्र है, उनके नाम से अब होशंगाबाद जाना जाएगा। और उसी तरह बाबई को भी माखन नगर और टीकमगढ़ जिले के शिवपुरी क्षेत्र जो है वहाँ को कुंडलेश्वर धाम कहा जाएगा। ये सब हमारी संस्कृति को बचाने, उसको संरक्षण और आगे आने वाली पीढ़ी को सही प्रेरणा देने के बड़े कदम हैं। गुलामी के हर प्रतीक को बदलना ये निश्चित रूप से आगे आने वाली पीढ़ी को इतिहास के बारे में सही जानकारी देने जैसा है। विगत पहले भी मैंने ये मांग की थी कि भोपाल का नाम भोजपाल होना चाहिए। जब राजा भोज की प्रतिमा हमारी सरकार द्वारा स्थापित की गई थी, उस समय ही मैंने ये मांग की थी। मेरा मानना है कि भोपाल का नाम भोजपाल होना चाहिए। ये निश्चित रूप से जहां राजा भोज के प्रति हमारी कृतज्ञता को ज्ञापित करेगा, तो जो इस नाम का अपभ्रंश होने के कारण नाम बिगड़ गया उसमें भी सुधार करेगा। मेरा मानना है कि भोपाल का नाम भोजपाल होना चाहिए और उसके साथ ही बाकी जो भी गुलामी के प्रतीक नाम हैं उन सबको भी बदला जाना चाहिए। हमारी सरकार ने वो मुहिम चलाई है। पूरे देश में इस बात को लेकर जनता में बहुत खुशी है। देश के बाकी हिस्सों में या मध्य प्रदेश में जहां जहां गुलामी के प्रतीकों के नाम हैं वो निश्चित रूप से बदले जाने चाहिए। कांग्रेस की सरकारों ने लगातार आजादी के बाद सरकार में रहने के बाद भी इतिहास को में जो गलतियां हुई थी उसको बदलने का काम नहीं किया। ये इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की सरकारों ने औरंगजेब जैसे अत्याचारियों के नाम से सड़क और भवनों का नाम रखा। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जिन आक्रांताओं ने बाहर से आकर इस देश पे कब्जा किया, इस देश पर शासन किया, इस देश की जनता के साथ, इस देश के नागरिकों के साथ अत्याचार किया, उनको कांग्रेस की सरकार ने। चंपावत जनपद के टनकपुर में आज भाजपा के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया है। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को बताया, तो वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री ने जनता से कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जहां सत्ता में आने पर एक वर्ग विशेष के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों के विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है और 10 साल का
रोड में भी तैयार किया गया है। प्रदेश के जिस कोने में भी जा रहे हैं वहाँ पर सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का, सारे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और हमने जो अबकी बार नारा दिया है, अबकी बार 60 पार का, मैं इस बात पर आश्वस्त हूँ। लोगों का जोश देकर, उत्साह देकर आज मैंने टनकपुर में देखा है, बनबसा में देखा है, चंपावत विधानसभा में देखा है कि यहाँ के लोगों ने भी मन बना लिया है। इस बार भारी बहुमत से यहाँ से कमल खिलाने वाले हैं, कैलाश गठौड़ी जी को जिताने वाले हैं और भाजपा की सरकार बनाने। विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती पूजा का वसंत उत्सव पर्व आज विधि विधान और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल के मंदिरों, घरों और विद्यालयों में पूजा अर्चना के अलावा जनेऊ और दीक्षा आदि संस्कार के आयोजन भी बड़े ही धूमधाम के साथ हो रहे हैं। इस बार सिद्ध, साध्य और रवि योग के त्रिवेणी योग में ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा हो रही है, जो कार्य में शुभता और सिद्धि प्रदान करती है। भोपाल के भेल सरस्वती मंदिर में मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना का क्रम जारी है। वहीं राजधानी के मिनाल रेसिडेंसी क्षेत्र में महिलाओं ने हल्दी और कुमकुम के माध्यम से एक दूसरे को तिलक लगाकर इस पर्व की शुभकामनाएं दी है। शताक्षी सेवा संस्था की अध्यक्ष नंदा दुबे ने कहा कि सरस्वती पूजन के माध्यम से सभी की सुख समृद्धि और विकास की कामना की गई है। इस मौके पर झूले पे झूलकर महिलाओं ने अपनी खुशी जाहिर की है। आज हम लोगों ने यहाँ मोगली पार्क में, मिनाल रेजिडेंसी में स्थित मोगली पार्क में हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम करा। इसमें सारी सुहागिन महिलाओं को बुलाया और सुहाग सामग्री वितरित की। इसके साथ ही भजन कीर्तन किया गया। साथ ही हम लोगों ने सबसे माँ सरस्वती का पूजन करा। सारी महिलाओं ने, सारी बहनों ने मिलकर यहाँ पर सरस्वती माता का पूजन किया और हम सब ने यही प्रार्थना करी कि हे माँ सरस्वती, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो भी संकट हो, आप उसको सबको हरे और सारे खुशहाल बनाएं, सभी को खुशहाल बनाएं, समाज में खुशहाली हो, देश में खुशहाली हो, प्रदेश में खुशहाली हो तथा हमारी सरकार आगे बढ़ती रहे। लालकुआं विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश रावत चुनावी मैदान में अपनी जबरदस्त ताल ठोक रहे हैं और जगह जगह पर अपनी जनसभा भी आयोजित कर रहे हैं। इसी के चलते लालकुआं के वार्ड नंबर 4 में भी हरीश रावत ने अपनी जनसभा की और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है। यहाँ हरीश रावत के प्रचार में सैकड़ों लोगों की भीड़ देखने को मिली है। इस दौरान रावत ने विकास की बात कही है। में बड़ा उत्साह है और जनता इस समय परिवर्तन का मन बनाए हुए है। ये तो चुनाव लगता है जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ना चाहती है। मैनिफेस्टो में क्या क्या आपने दिया है लालकुआं और उत्तराखंड के लिए? मैंने अपनी अपील जारी की है और उस अपील में मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर यहाँ के विकास का खाका खींचा है। क्या काम हम 5 साल के अंदर यहाँ करेंगे, कैसे यहाँ के जन कल्याण को और यहाँ के रोजगार के काम को आगे बढ़ाएंगे, वो सब मैंने अपनी अपील में किया है। उसको हमारे कार्यकर्ता द्वार द्वार घर घर पहुँचा है। रावत जी, लालकुआं है, मैनिफेस्टो के अलावा आपने कई सारी चीज़ें विकास के मुद्दे रखे हैं। क्या क्या मुद्दे हैं वो लालकुआं? लालकुआं में एक तो सबसे बड़ी ज़रूरत तो जो है एक ओवरब्रिज की भी है, बाईपास की ज़रूरत है, उसको करना है। यहाँ के लोगों का मालिकाना हक का है। मैंने कहा इसको स्मार्ट टाउन बनाएंगे और यहाँ पर लालकुआं में भी एक छोटा खेल का मैदान विकसित करेंगे। साथ ही साथ शहीद गोस्वामी जी के नाम पर जो स्टेडियम है उसको विकसित करेंगे। और भी हमने बहुत सारी बातें, कल्पनाएं की हैं, उन कल्पनाओं को हम साकार करें। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।